आप यदि अपने बालक को बुद्धि में तेज बनाना चाहते हैं तो इस चौपाई का पाठ कराना शुरू कर देना। मात्र केवल आपका बेटा या बेटी 11 बार इस चौपाई का पाठ करेगा तो वो पढ़ने में होशियार होगा। क्यों? बोले गुरु गृह पढ़न हरि गए रघुराई। क्या लिखा है? बोले अल्प काल सब विद्या आई पाई नहीं, अपने आप आई। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपका बेटा इस चौपाई का पाठ करेगा प्यारे तो उसकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। इस चौपाई का पाठ करने का इतना मतलब है। एक बात याद रखना, भगवान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद भी भगवान गए, पढ़ाई करके गुरुकुल से वापस आए। उसी समय विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। आप अभी प्रसंग सुन रहे थे, लेकिन ज्यादा प्रसंग को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें विवाह की ओर चलना है। लेकिन केवल इतना बताएंगे, आप केवल विचार करना। विश्वामित्र जी जिस समय राजा दशरथ के यहाँ आए तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा? बोले अनुज समेत हरि देव रघुनाथा निश्चर बद में भूषणा था। बोले अनुज समेत देव रघुनाथा। यहाँ पर नाम नहीं लिखा लक्ष्मण का, लेकिन इसके बाद भी राम जी के साथ लक्ष्मण। कभी आपने विचार किया? अरे जिस भाई का नाम नहीं लिखा, अनुज माने होता भाई, और भाई तो भरत भी है, भाई शत्रुघ्न भी है, लेकिन भी लक्ष्मण को साथ में क्यों दिया गया? कभी विचार किया? चौपाई क्या कहती है? बोले अनुज समेत हरि देव रघुनाथा। क्या लिखा है? बोले अनुज समेत देव रघुनाथा। राजा दशरथ ने कहा क्यों मांगते हो, हम ही चले तुम्हारे साथ? तो कहा कि राजन तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। राजा दशरथ ने कहा मैं चलूंगा तुझसे ना, तुम्हारे राक्षसों का संहार कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा देखो राक्षस मारने में सामर्थ्य हम भी हैं, हम भी चाहें तो एक बाण में राक्षसों को मार सकते हैं तुम्हारी तरह। लेकिन राजा दशरथ से कहा एक बात याद रखना, मैं इस समय मारी सुबाहु को मारने के लिए नहीं बल्कि मारकर तारने वाले को बोले लेने आया हूँ। मारने का काम तो मैं भी कर सकता था, लेकिन तारने का काम विश्वामित्र नहीं कर सकते। क्यों प्यारे? अच्छा बताओ, विश्वामित्र जी जिस यज्ञ को कर रहे थे यज्ञ पूर्ण हुआ क्या? क्या लिखा? बोले यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। बोले गादि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे लेकिन यज्ञ सफल नहीं हुआ। क्यों? यज्ञ में विघ्न थी। क्या विघ्न था? कि जो मारी सुबाहु थे तो वो विश्वामित्र जी को यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। और आज भी समाज में ईमानदारी से बताओ क्या मारी सुबाहु चले गए क्या? क्यों? आज क्या समाज से मारी सुबाहु चले गए? अरे त्रेता में मारी सुबाहु थे तो यज्ञ में विघ्न डालते थे लेकिन मर गए तर गए, लेकिन कलयुग में फिर मारी सुबाहु आ गई। कहाँ है? जरा कापी जांचना। जो समाज में यज्ञ करने में विघ्न डालें या जो समाज में यज्ञ ना होने दें तो समझना प्यारे समाज के यही मारी सुबाहु है। क्यों? मारी सुबाहु का काम था यज्ञ ना होने देना, यज्ञ सफल ना हो पाए, किसी भी प्रकार से यज्ञ ना हो। और जो यज्ञ में प्यारे विघ्न डालें समझ लेना ये समाज के मारी सुबाहु हैं। क्या लिखा है? बोले अनुज समेत, भाई का नाम नहीं लिखा लेकिन इसके बाद भी प्यारे लक्ष्मण को दिया गया। क्यों? क्योंकि प्यारे दशरथ से किसी ने कहा कि आपने लक्ष्मण को ही क्यों दिया, अरे भरत को दे देते। तो दशरथ जी कहने लगे राम जी कौन है? ईमानदारी से बताओ राम जी क्या है? बोले रघुपत कीरत विमल पताका। क्या है? बोले रघुपति कीरत विमल पताका। पताका कहते हैं झंडे को। किसको कहते हैं? झंडे को। अच्छा राम जी का चरित्र, राम जी की कीर्ति पताका है तो लक्ष्मण क्या है? बोले रघुपति कीरत हरि विमल पताका
और दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण डंडा है। अब आप ही विचार करें प्यारे, जब राम जी झंडा है और लक्ष्मण डंडा है, तो दशरथ जी ने कहा कि झंडा मांगने आए हो तो डंडा साथ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्यों? मान लो तुम झंडे को अपनी झोली में धर कर जाओ, किस काम का? इसलिए कम से कम रास्ते में ही झंडा और डंडा दोनों साथ जाएं तो अच्छा लगेगा। इसलिए राजा दशरथ ने झंडे के साथ डंडा दे दिया, घर से ही दे दिया। मान लो वहां कहीं डंडा नहीं मिला तो अव्यवस्थित हो जाएगा कि नहीं? और एक बात याद रखना, किसी ने कहा कि भाई मांगा लेकिन आपने लक्ष्मण को क्यों दिया? तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा, बोले राम जी रघुकुल की मणि है। राम जी क्या है? बोले रघुकुल की मणि है। और याद रखना, राम जी जब रघुकुल की मणि है तो लक्ष्मण जो है वो रघुकुल के फणी है। और जब मणि जहां जाएगा वही फणी जाएगा, अन्यथा मणि सुरक्षित नहीं रहेगा। याद रखना, इसलिए कहा कि मणि और फणी दोनों ले। क्यों? आप मणि मांगने आए हो, फणी भी तो साथ जाएगा। इसलिए राम और लक्ष्मण साथ गए। लेकिन एक बात याद रखना, जिस समय विश्वामित्र जी ने क्या कहा? बोले अनुज समेत नेहो रघुनाथा, निशर बध में हो सनाता। बोले जब राक्षसों को ही मारना है तो लक्ष्मण को ले जाओ, फिर राम जी को क्यों ले जा रहे? अरे दोनों में से किसी एक को ले जाओ। क्यों दोनों को ले जाना चाहते हो? खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन प्यारे, यहाँ विश्वामित्र जी ने कहा आज मैं और राम के भाई को लेने इसलिए आया हूँ क्योंकि लक्ष्मण क्या काम करेगा? बोले जग में सकल निशाचर जेते, लक्ष्मण यहाँ नहीं निमिष होते थे। लक्ष्मण जो है राक्षसों का संहार करेंगे और राम जी को पाकर में, बोले आज अनाथ हूँ, राम जी को पाकर में सनाथ हो जाऊं। क्या लिखा है? बोले अनुजो समेत हरिदेव रघुनाथा, और निश्चर बधो में हूँ सनाथा। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, विश्वामित्र का जैसा नाम है वैसा विश्वामित्र का काम भी है। जैसा विश्वामित्र का नाम है वैसा काम है कि नहीं है? क्योंकि आज लोगों के नाम है, नाम के अनुसार काम नहीं है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने हमें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हमने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद हमने पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो तुरंत बोला, बोले स्वामी जी हमारा नाम पृथ्वीपति है। क्या कहा? बोले हमारा नाम पृथ्वीपति है। हम तुरंत सिंहासन से उठे और नीचे खड़े हो गए। हमने कहा तुम्हारा नाम पृथ्वीपति है, तो हमने जैसे ही नाम सुना हम खड़े हो गए। बोले आप खड़े क्यों हो गए? हम इसलिए लायक नहीं है। हमने कहा भैया तुम्हारा नाम पृथ्वीपति है और जिस पृथ्वी पर हमारा सिंहासन रखा है, जब पृथ्वीपति आ गया है तो हमको खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं? बोले नहीं नहीं स्वामी जी हमारा तो नाम ही पृथ्वीपति है। और बगल वाले ने कहा, बोले स्वामी जी आपको पता है इनका नाम पृथ्वीपति कैसे पड़ा? हमने कहा कैसे पड़ा? बोले इनकी यहाँ 1000 एकड़ जमीन थी। इनके बाबा ने इनका नाम विचार कर रखा। गांव में किसी के पास इतनी जमीन नहीं थी, 1000 एकड़ इनके पास जमीन थी, इसलिए इनके बाबा ने इनका नाम पृथ्वीपति रखा। हमने कहा फिर आज की पोजीशन क्या है? क्योंकि जन्म हुआ जब 1000 एकड़ जमीन थी, तो आज की पोजीशन क्या है? बोले आज तो आधा एकड़ नहीं बची है, सब जुआ में लुटा दी है। हमने कहा नालायक कहीं के, तुम्हारा जैसा नाम रहा वैसा तुम्हारा काम नहीं रहा। तुम पृथ्वीपति लायक नहीं हो, तुम्हारा नाम विचार कर रखा लेकिन नाम के अनुसार तुम्हारा काम नहीं रहा। देखो मानस के सिद्धांत को, जैसा नाम है वैसा काम है। नाम क्या है? बोले विश्वामित्र है। अच्छा विश्वामित्र किसे कहते हैं जरा विचार करना। पूरे विश्व का जो मित्र हो या जिसका पूरा विश्व मित्र हो प्यारे, उसी का नाम विश्वामित्र है। और विश्वामित्र ने काम भी वैसा किया। क्या किया? बोले विश्वामित्र हरि महामुनि ज्ञानी, हम बसई विपिन सो आश्रम जानी। कर क्या रहे हैं समाज के लिए? बोले जय जप जग हरि जोग मुनि करही, अति मारीच स्वभाव डरही। समाज के कल्याण के लिए यज्ञ कर रही है, लेकिन मारी स्वभाव के कारण यज्ञ सफल नहीं हो रहा। आज विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ के यहाँ पहुंचे। जैसे ही राजा दशरथ ने
देखो राजा दशरथ से आज बेटों को देते नहीं बनता। उसी समय राजा दशरथ ने क्या कहा, बोले मांगो भूम। याद रखना, रावण के यहाँ भी 4 नीतियां हैं और राम जी के यहाँ भी 4 नीति हैं। कौन? साम दाम दंड भेद। और रावण के यहाँ दंड नीति है, लेकिन अयोध्या में दंड नीति नहीं है। क्या है? बोले साम दान दंड नहीं, भेद नीति है। 3 नीतियों का प्रयोग राजा दशरथ ने किया, दंड नीति का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि राम के यहाँ दंड नीति नहीं, राम के यहाँ तो प्रणाम करने की नीति है। इसलिए आज राजा दशरथ ने क्या कहा, पहले बोले मांगो भूमो हरिदेन धनिको सा सर्वस देहु आज सहिरोसा। राजा दशरथ से विश्वामित्र ने कहा कि राजन, जो तुम मुझे देना चाहते हो मांगो भूम। मेरे यहाँ जमीन की कोई कमी नहीं है, जंगल में बहुत जमीन पड़ी है। राजा दशरथ ने कहा मांगो भूम दे, कहो तो गाय दे। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा गाय की भी कोई जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा बड़ी गौशाला हमारे यहाँ है, इसलिए मुझे गायों को भी कोई जरूरत नहीं है। विश्वामित्र जी से दशरथ ने क्या कहा, बोले मांगो भूम धेनो धन कोसा, कहो तो संपत्ति दे दे। लेकिन उसी समय प्यारे विश्वामित्र जी ने कहा मुझे संपत्ति भी नहीं चाहिए, लेकिन चाहते क्या हो? बोले आनो जो समेत देव रघुनाथा। लेकिन आज प्यारे दशरथ जी महाराज रो पड़े। दशरथ जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। क्या कहा? बोले सब सो तो प्रिय मोहि हरि प्राण की नाही, लेकिन राम देत नहीं बनती गुसाई। देहि प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष क्यों मान। यदि आप आदेश करें तो आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ तुम्हें अपने प्राण दे देगा। लेकिन उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा सावधान, महात्मा प्राण नहीं लेता। क्यों? महात्मा प्राण लेता है क्या? महात्मा किसी के प्राण नहीं लेते। महात्मा तो प्यारे दाल भात खाते हैं। क्या खाते हैं? दाल भात। एक जगह ट्रेन में हम यात्रा कर रहे थे प्यारे, तो क्या था, सामने वाले बर्थ पर मैया बैठी हुई थी, हमारी बर्थ सामने थी। क्योंकि महात्मा दाल भात खाते हैं, प्राण नहीं लेते। हमारी बात को कान खोलकर सुनना। एक बार ट्रेन में हम यात्रा कर रहे थे, सामने वाली बर्थ पर मैया बैठी थी, उनके साथ जो है 6 महीने का बालक था छोटा। सामने वाली बर्थ पर मैं था। अब अपने बालक से बार बार कहीं चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, लेकिन बालक चुप ना हो, बालक चुप ना हो। अब मैया बार बार कहीं चुप हो जा। अब हमें भी लगा कि मैया जो है बालक को शांत नहीं कर पा रही है, बालक चुप नहीं हो रहा। मैया ने बार बार कहा बेटा चुप हो जा। अब बेटा चुप ना हो, फिर कहे मैया चुप हो जा, बेटा फिर चुप ना हो। तो क्या बोली? बोली चुप हो जा, बाबा बैठा है। हमने कहा देखो मैया बाबा से क्यों डरा रही हो, बाबा का मतलब क्या है? उन्होंने देखा, देखो माताएं बालक को सदा जो है डर पैदा मत करना। मैया ने कहा चुप हो जा, बालक बैठा है, ले जाएगा। पहली बार में कहा चुप हो जा बालक, बालक से कहा चुप हो जा, अन्यथा सामने बाबा बैठा है, ले जाएगा। अब मुझसे डरा रही थी। अच्छा यही बात। अब लेकिन इसके बाद फिर भी बेटा चुप नहीं हुआ। मैया बोली चुप हो जा, चुप हो जा। हमने कहा यही कहेगी कि बाबा ले जाएगा। क्यों प्यारे? चुप हो जा, बाबा ले जाएगा। लेकिन अब की बार ये नहीं कहा, बोली चुप हो जा, बाबा खा जाएगा। हमने कहा मैया कैसी बात करती हो, बाबा दाल भात खाते हैं कि बेटे को खाते हैं? क्यों? अच्छा बताओ क्या खाते हैं? बाबा दाल भात खाते हैं कि नहीं खाते? कहीं संतान को खाते हैं? लेकिन प्यारे एक जगह हम निमंत्रण में गए, एक व्यक्ति ने हमारा निमंत्रण किया। हमारे साथ एक चेला था, बहुत मोटा अट्ठा कट्टा था। अब की बार साथ में नहीं आया है क्योंकि बहुत खाता था, तो कोई निमंत्रण ही नहीं करता था। क्यों? इतना खाता था, इतना खाता था
और एक जगह निमंत्रण हुआ, मैं उसको साथ में ले गया। अब क्या हुआ, बोले अंदर जो है जितना जो है अंदर व्यवस्था थी सब खत्म हो गई, जितनी व्यवस्था थी। हम लोगों ने भोजन करने के बाद हाथ धो लिए, आचमन हो गया, बैठ गए। इसके बाद अभी वो जो है पूड़ियाँ खा रहा, और जैसे ही जो है पूड़ियाँ खा रहा था अंदर से आवाज आई। भगवान बोली भैया अब तो अंदर व्यवस्था समाप्त है। तो उन्होंने कहा बाबा जी का तो अभी पेट नहीं भरा, बाबा जी का तो अभी पेट नहीं भरा। अब धीरे से हमारे पास आए, बोले आपका शिष्य जो है बहुत खा रहा है, इनसे कहो थोड़ा धीरे धीरे खाएं, इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं। हमने कहा हम क्यों टोके, खाने में किसी को टोका नहीं जाता है। तो बोले हम टोक दें तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको। हमने कहा आप अपने हिसाब से टोको, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। इतना ही हुआ। उससे क्या बोला, जो हमारा शिष्य था भोजन कर रहा था, बोले क्यों महात्मा जी आप क्या बीच में पानी नहीं पीते हो क्या। तो उन्होंने कहा बीच तो आवे तब तो पानी पीवे। सुन के गजब हो गया, अभी बीच ही नहीं आया। क्यों, इतनी पूड़ियां खा गए, इतनी पूड़ी खाने के बाद अभी बीच नहीं आया। और कहा, बोले बाबा जी आप थोड़ा पानी पिए, धीरे धीरे भोजन करें, अभी अंदर व्यवस्था लग रही है। हाँ लगने दो, अभी तो हम बैठे हैं, शांति से पाएंगे। जब तक पेट नहीं भरेगा भूखे पेट उठ जाएंगे तो तुम्हें शराब लगेगा, पेट भर कर ही उठेंगे। अंदर व्यवस्था हुई, आटा गूंदा गया, पूड़ियां फिर आना शुरू हुई। 35 पूड़ी तो बाबा जी खा गए। अब 35 के बाद अंदर से पूड़ी आई, पत्नी कहे 36वीं हो गई। अब अंदर से आवाज आई, बोले 37। ऐसी गिनती करते करते 60-65 जब हो गया, इसके बाद वो नाराज हो गया। बोले खबरदार जो हमारी पूड़ियां गिनने की कोशिश की। बोले स्वामी जी हम आपकी पूड़ी नहीं गिन रही थी। उसने कहा क्या करें, अरे नेता पूरा देश खा गए, आज के नेता पूरा देश खा गए, तुम हमारी पूड़ियों की गिनती कर रहे हो, तुमने नेताओं से हिसाब नहीं लिया। लेकिन प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, महात्मा केवल दाल भात खाते हैं, भले ही पूड़ियां 60-70 खा जाएं, लेकिन किसी की संतान को नहीं खाते।